शेखर एक निकम्मा लड़का था जो कि सारा दिन चारपाई पर पड़ा मोबाइल देखता रहता था, जबकि उसकी बूढ़ी माँ रानी लोगों के घरों में खाना पकाकर घर का खर्च चलाया करती थी। शेखर को इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी बूढ़ी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और सारा दिन मोबाइल पर वो अपना वक्त जाया करता था। एक बार घर वापसी पर उसकी माँ रानी का एक्सीडेंट हो गया और वो बेचारी मजदूर होकर बिस्तर पर पड़ गई। कुछ दिनों बाद रानी कुछ बेहतर हुई, मगर अब वो बाहर जाकर काम करने के काबिल नहीं थी। रानी ने अपने बेटे शेखर से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद तुम्हें अकेला पाल पोस कर बड़ा किया है और आज तक तुम्हें कोई काम काज करने को नहीं कहा, मगर अब मैं काम काज के काबिल नहीं हूँ, इसलिए तुम कोई कारोबार शुरू कर दो ताकि हमें भूखा ना मरना पड़े। ये सुनकर शेखर ने उसे जवाब दिया, माँ, कारोबार करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और वो हमारे पास कहाँ है। अपने बेटे की बात सुनकर रानी कहने लगी, बेटा, मैंने लोगों के घरों में काम करके इतना पैसा बचा लिया था कि तुम्हें कोई छोटा सा कारोबार शुरू करा सकती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर शेखर चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ उसे काम पर भेज कर रहेगी, मगर वो ये भी जानता था कि उसकी माँ के पास इतने ही पैसे होंगे कि वो 1 महीने तक उस काम को जारी रख सकेगी और इसके बाद शेखर आजाद होगा कि वो सारा दिन मोबाइल देख सके। मगर शेखर उस वक्त हैरान रह गया जब उसकी माँ ने अगले दिन उसे 20 किलो बिरयानी की एक देग पका कर दी और उससे कहा कि बेटा, जब तक ये 20 किलो की देग खाली न हो जाए तुम घर मत आना, सारी बिरयानी बेच कर ही आना। ये सुनकर शेखर ने उस देग को अपने ठेले पर रखा और उसे बेचने के लिए बाजार चला गया और आवाज लगाने लगा, गर्मा गर्म बिरयानी ले लो, ताज़ा ताज़ा बिरयानी ले लो, सस्ती सस्ती बिरयानी ले लो। शेखर चूंकि निकम्मा लड़का था, वो चाहता था कि जल्द अज जल्द बिरयानी की देग खाली हो जाए और वो घर चला जाए, क्योंकि उसकी माँ ने उसे यही तो कहा था। सस्ती बिरयानी का नाम सुनते ही लोग शेखर के ठेले की तरफ दौड़े आए और यूं कुछ ही घंटों में पूरी देग खाली हो गई। शेखर जल्दी से घर वापस आया और सारे पैसे माँ के हवाले करके खुद आराम से लेट गया, क्योंकि शेखर मोबाइल का दीवाना था और वो सारा दिन वीडियोस देखता रहता था। अगली सुबह हुई तो रानी ने फिर से उसे एक देग बना दी और वो उसे ठेले पर रखकर बाजार ले आया और बेचने लगा। लोगों को उसकी सस्ती बिरयानी बहुत पसंद आ रही थी, इसीलिए लोग बाकी ठेले वालों को छोड़कर उसी की तरफ भागे आए और कल की तरह आज भी उसकी बिरयानी जल्दी जल्दी खत्म हो गई और वो घर वापस आ गया। इसी तरह कई दिन गुजर गए। शेखर जो भी पैसे लेकर माँ को देता था वो ले लेती थी। शेखर को लगा था कि जल्द ही उसकी माँ इस काम से थक जाएगी, क्योंकि इस बुढ़ापे में इतनी बड़ी देग पकाना आसान काम नहीं था। और दूसरा, शेखर उसे बहुत कम पैसे देता था, मगर उसकी माँ रानी इस काम से थकने की बजाय और पुरजोश होती गई। ये देखकर शेखर को तजस्सुस होने लगा। शेखर सारा दिन मोबाइल पर लगा रहता था और उसे पता भी नहीं चलता था कि उसकी माँ रानी देग पका लेती थी। आखिर उसकी बूढ़ी माँ ये सब कैसे कर लेती थी। एक दिन जब उसकी माँ रानी बावर्ची खाने में देग बनाने जा रही थी तो शेखर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, मगर ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी माँ ने बावर्ची खाने में जाते ही अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। शेखर ने बावर्ची खाने की खिड़की से झांका तो ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि उसकी माँ रानी ने उस देग में सिर्फ पानी डालकर उसे बंद कर दिया था और सुबह जब दोबारा उस देग को खोला तो वो मजेदार बिरयानी से भरी हुई थी। शेखर ये राज जानना चाहता था। उसने अपनी माँ से पूछ लिया कि आखिर पानी से भरी देग कैसे मजेदार बिरयानी से भर जाती थी। ये सुनकर उसकी माँ रानी ने उसे बताया, बेटा, ये राज किसी को मत बताना, क्योंकि ये जादुई देग है और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरी मदद एक परी ने की थी और उसने मुझे ये जादुई देग ला कर दी ताकि अब मैं भूखी ना मरूं। ये सुनकर शेखर को बहुत शर्मिंदगी हुई, क्योंकि उसकी माँ को उसके घर की इतनी फिक्र थी, मगर वो तो इतना निकम्मा था कि उसे ना ही अपने घर की फिक्र थी और ना ही अपनी माँ का ख्याल था। इस बात ने शेखर की आंखें खोल दी। वो अगले दिन जब बिरयानी लेकर गया तो उसने जल्दी जल्दी देग खत्म करने की बजाय सारा दिन ठेले पर गुजारा और पूरी ईमानदारी के साथ सारे पैसे अपनी माँ के हवाले कर दिए। उसकी माँ रानी ज्यादा पैसे देखकर खुश हो गई। शेखर अब बदल चुका था। जब एक देग बिक जाती तो वो घर से दूसरी बिरयानी की देग ले आता और यूं उसने ठेले से अपनी एक शॉप बना ली और वहाँ जादुई देग की मजेदार बिरयानी बेचने लगा। उसका कारोबार चल पड़ा तो उसने अपना एक बड़ा सा घर बना लिया और शादी कर ली। उसकी माँ रानी उसे इतना काबिल देखकर बहुत खुश हो गई, जबकि शेखर और उसकी माँ रानी ने जादुई देग का राज किसी और के साथ कभी शेयर नहीं किया और उस जादुई देग से वो अमीर बनते गए।